Students, as you all know, CBSE has introduced two-term assessment from classes 9 to 12, which I already discussed in my recent videos. So, in this video, I will tell you the term-wise syllabus of class 9 mathematics. So, let's start. First of all, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि what is the main aim of curriculum. So, curriculum at secondary stage primarily aims at enhancing the capacity of students to employ mathematics in solving day-to-day life problems and studying the subject as a separate discipline. मीन्स जो हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, चाहे वो एल्जेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, उन सब को हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में यूज़ कर सकें. दिस इज द मेन एम ऑफ आवर करिकुलम. देन यहाँ पर करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स भी गिवन है, आप यहाँ पर इनको रीड कर सकते हैं. इसके बाद हम चलते हैं टर्म 1 के सिलेबस में. जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ. पहले आपके एग्जाम होते थे पीरियडिक टेस्ट एंड एनुअल एग्जाम, बट अब क्या होगा कि टर्म 1 एंड टर्म 2 और पीरियडिक टेस्ट जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे. सो टर्म 1 भी आपका 40 मार्क्स का होगा थ्योरेटिकल एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल मार्क्स. ठीक है, इंटरनल असेसमेंट. तो टोटल आपका 50 मार्क्स का होगा टर्म 1 एंड सिमिलरली 50 मार्क्स से आपका रहेगा सेकेंड टर्म. अब यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो भी 50% टर्म 1 में आएगा और 50% ही टर्म 2 में. तो हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि जो टर्म 1 में है कौन कौन से यूनिट्स रहेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इन यूनिट्स में कवर होंगे. तो इससे पहले एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो टर्म 1 का एग्जाम होगा वो होगा 90 मिनट्स का एंड इसमें सारे क्वेश्चंस आपके MCQ टाइप रहेंगे. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ये मैंने एक वीडियो बनाई थी 10th और 12th के एग्जाम पैटर्न पे, वहाँ पे मैंने बताया था. तो जो 10th का पैटर्न रहेगा वही सेम पैटर्न आपका 9th क्लास का भी होगा. ठीक है. सो सेकेंड टर्म में आपके रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, केस बेस्ड स्टडी. जैसा अभी आपका एग्जाम होता है वो सेम आपका पैटर्न रहेगा टर्म 2 का, और वहाँ पे टाइम भी थोड़ा इंक्रीज होगा. कितना हो जाएगा? 120 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स. सो पहले हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म का सिलेबस देखते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिट नेम और इसके बाद में मार्क्स के इन यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. सो फर्स्ट यूनिट आपकी है नंबर सिस्टम. अब इन यूनिट्स में कौन से चैप्टर कवर होंगे मैं आपको नीचे डिस्कस करके बताऊंगा. देन एल्जेब्रा, ये यूनिट आएगी आपकी 5 मार्क्स. देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स. देन ज्योमेट्री 13 मार्क्स. मेंसुरेशन 4 मार्क्स. स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 6 मार्क्स. तो ऐसे करके आपके टोटल मार्क्स होंगे 14 ऑफ थ्योरी पार्ट और 10 होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने ऊपर यूनिट देखी उनमें कौन कौन से चैप्टर कवर होंगे. तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट यूनिट आपकी है नंबर सिस्टम, उसमें आपका चैप्टर नंबर 1 कवर होगा. चैप्टर नंबर 1 मीन्स नंबर सिस्टम. ठीक है, इसके बाद में यूनिट 2 एल्जेब्रा. एल्जेब्रा में आपका जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है चैप्टर नंबर 4 ये कवर होगा. और यहाँ पर जो इनके नीचे पैराग्राफ गिवन है यहाँ देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, और इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थर्ड यूनिट है उसमें आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3. इसके बाद ज्योमेट्री में लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स, ये दोनों चैप्टर आएंगे ज्योमेट्री में. सो लाइंस एंड एंगल्स आपका चैप्टर नंबर है 6 और जो ट्रायंगल्स है दैट इज चैप्टर नंबर 7. इसके बाद मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन में हीरोन्स फॉर्मूला जो बेस्ड चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 12. और एट लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों में से स्टैटिस्टिक्स आपका आएगा फर्स्ट टर्म में और प्रोबेबिलिटी रहेगा सेकेंड टर्म में. और स्टैटिस्टिक्स आपका चैप्टर नंबर 14. तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स आपके फर्स्ट टर्म में कवर हुए हैं तो आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1, उसके बाद चैप्टर नंबर 3, देन चैप्टर नंबर 4, देन चैप्टर नंबर 6. ठीक है, 1, 3, 4, 6 और इसके बाद में 7th चैप्टर आपका टर्म 1 में है. और 7th के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे 12th एंड 14th चैप्टर, 12th एंड 14th. सो ये 7 चैप्टर्स आपके रहेंगे टर्म 1 में. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, इन चैप्टर्स को आप नोट डाउन करके रखेंगे. अब इसी के साथ स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है. ठीक है, आप यहाँ देख भी सकते हैं ट्रायंगल्स में भी मोटिवेट प्रूव. ओके, मोटिवेट क्या क्या मतलब होता है मैथमेटिक्स में? इन मैथमेटिक्स वी कैन से मोटिवेट मीन्स टू डिस्क्राइब द आइडियाज विच हेल्प यू टू अराइव एट ए सोल्यूशन. और इसके बाद प्रूव का मतलब आपको पता ही है. आप यहाँ पे पर देख सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला विदाउट प्रूफ, मतलब हीरोन्स फॉर्मूला का प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा. इसके बाद स्टैटिस्टिक्स में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टेबुलर फॉर्म, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा, बार ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम्स. ठीक है, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर हुए हैं. और एट लास्ट आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इंटरनल असेसमेंट जो कि 10 मार्क्स का आपका रहेगा टर्म 1 और 10 मार्क्स का रहेगा आपका टर्म 2 में. सो 3 मार्क्स आर फॉर पीरियडिक टेस्ट
मल्टीपल असेसमेंट्स 2 मार्क्स, पोर्टफोलियो 2 मार्क्स एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट होगा और ये होगा 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ऐसे करके आपके टोटल 10 मार्क्स रहेंगे इंटरनल फॉर टर्म 1। तो टर्म 1 का सिलेबस आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर कवर हुआ आपका, चैप्टर 1। सो इसका क्या मतलब होगा कि चैप्टर 1 से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आए। इसके बाद एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में आप देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 4 कवर हुआ था, तो 4th चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे यूनिट्स और कौन कौन से चैप्टर वहाँ पे कवर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी कि ये जो टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स आएंगे इनमें इन सारे चैप्टर्स से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड स्टूडेंट्स आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम एमसीक्यूज वेरी सून। सो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टर्म 2 का सिलेबस। सेकेंड टर्म में आप देख सकते हैं कि एलजेब्रा कंटिन्यूड 12 मार्क्स, ज्योमेट्री कंटिन्यूड 15 मार्क्स, मेंसुरेशन 9, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूड 4 मार्क्स। अब यहाँ पर जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर्स कवर होंगे देखो। पॉलिनोमियल्स जो चैप्टर नंबर 2 है वो आपका आएगा सेकेंड टर्म में। इसके बाद ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स एंड कंस्ट्रक्शंस। सो ज्योमेट्री में आपके 3 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, चैप्टर नंबर 8। इसके बाद सर्कल्स आपका चैप्टर नंबर 10 और कंस्ट्रक्शंस आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है। यूनिट 3 मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन का आपका एक चैप्टर बचा हुआ था, वो कौन सा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर नंबर 13, दैट विल बी इन टर्म 2। और मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी होगी टर्म 2 में, जो कि लास्ट चैप्टर आपका है 15th। तो यहाँ पर कौन कौन से चैप्टर होंगे आपके देखो टर्म 2 में। टर्म 2 में आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2। इसके बाद में आपका चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11, 10 and 11, देन चैप्टर नंबर 13 जो कि मेंसुरेशन यूनिट से है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बेस्ड, देन लास्ट चैप्टर नंबर 15। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं कि देर आर 6 चैप्टर्स इन योर टर्म 2, ठीक है। इसका मतलब 7 चैप्टर्स आपके थे टर्म 1 में, 7 चैप्टर्स, और टर्म 2 में आपके हैं 6 चैप्टर्स। सो टोटल कितने हुए, 13 चैप्टर्स, बट आपकी बुक में है 15 चैप्टर। तो इसका मतलब कि 2 जो चैप्टर हैं वो डिलीटेड हैं, कौन कौन से, 5th चैप्टर और 9th चैप्टर, यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। ये दोनों चैप्टर्स आपके सिलेबस से अभी डिलीट कर दिए गए हैं, तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। और सिमिलरली जो यहाँ भी इंटरनल असेसमेंट मार्क्स हैं वो भी आपके 10 मार्क्स के होंगे, पीरियोडिक टेस्ट 3, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो एंड स्टूडेंट एनरिचमेंट 3, ठीक है। सो 10 मार्क्स फॉर द टर्म 2। सो ये होगा आपका चेंज्ड पैटर्न ऑफ क्लास 9, और ये स्टूडेंट्स 9 to 12th क्लासेस तक आपका टर्म 1 और टर्म 2 का असेसमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया सीबीएसई ने। सो आई होप आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया होगा। सो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।